कर्नाटक में अक़लियतों के मसाइल और मुतालबात का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में इजलास का इनेकाद। रियासती हुकूमत को कई मामलों में बनाया गया तनकीद का निशान। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक में अक़लियतों के मसाइल और मुतालबात का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत हुए इस इजलास में रियासती हुकूमत की तारीफ भी की गई और सख्त तनकीद भी। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड के टेनिस पेविलियन कोर्ट में रियासती अक़लियती कमीशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती हुकूमत की कामयाबियों और नाकामियों दोनों पर खुलकर बहस हुई। अक़लियतों की तालीमी समाजी सूरत हाल पर साबिक़ पुलिस अफसर निसार अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट पेश की। निसार अहमद ने कहा कि इंतखाबात से कबल किए गए कई वादों को रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने अब तक पूरा नहीं किया है। वादा किया गया था हमारे लिए भी एससीपी बनाया जाएगा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा, वादा किया गया। इट वॉज प्रॉमिस्ड इन दी, प्लीज सी दी मैनिफेस्टो। What happened to this? The comprehensive survey and identification of waqf properties will be done within 2 years, and their ownership will be restored to the waqf board by taking effective legal course. But in Karnataka, we really enjoyed that protection under the leadership of this present government and Siddaramaiah ji. इजलास में वजीर अक़लियती बहबूद तनवीर सेठ ने कहा कि मौजूदा बजट में अक़लियतों के लिए 2,750 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। हुकूमत से जारी की गई रकम का 90% हिस्सा अक़लियती महकमे ने खर्च किया है। कर्नाटक में अक़लियतों की तरक्की के लिए बनाई गई काबीना की ज़ेली कमेटी के सदर रमेश कुमार ने कहा कि अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश की जा रही है। जायजा ले रहा हूँ कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ है। अब तक जितना आया है 90% से ज्यादा हमें है ना खर्चा हुआ है। हर 3 महीने में पैसा खर्च होता है। 2-3 मीटिंग हमारी हो चुके हैं माइनॉरिटी कमीशन के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। यह सब दिल में रखे तो जो भी करना है तो एट द फास्टेस्ट फैसला करने के इरादे से कर रहे हैं। साबिक़ मरकजी वजीर रहमान खान ने अक़लियती तंजीमों से RTI कानून का भरपूर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। रियासती अक़लियती कमीशन के सदर नसीर अहमद ने कहा कि कमीशन अक़लियतों के मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत को पेश करेगा। RTI का कानून है, कितने लोग सच्चार कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए RTI डालकर मालूमात हासिल किए। तो आज सच्चार कमेटी बने हुए लगभग 14 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन हमको मिलेगा। आगे चलकर हमारे जो भी मंसूबे बनने वाले हैं, अभी बजट सेशन आने का है, बजट सेशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह आगे चलकर मैनिफेस्टो में किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। 18 तारीख को इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट डे है, उसमें क्या क्या इश्यूज लाने चाहिए। इजलास में रियासत के सीनियर मुस्लिम लीडरान CK जाफर शरीफ, CM इब्राहिम ने भी शिरकत की। कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कर्नाटक में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और तस्हीह का काम जारी है। अक़लियती तंजीमें इस सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करें। ETV न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।